Hello dear students. So today we are going to start new topic that is electrode potential. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने अभी तक देख लिया था जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका मीनिंग क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल मीनिंग क्या है एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो ये चीज को हम आज देखते हैं, या रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर, ये सब देखेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट मेटल सरफेस एंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, जो जैसे कि आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये बीकर है, इसमें आपने एक रॉड डाला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंट आयंस प्रेजेंट है। जैसे कि अगर जिंक रॉड है तो जिंक रॉड है ये, तो जिंक का ये जिंक सल्फेट आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक एक सॉल्यूशन है, तो आपका जो जिंक रॉड है ये क्या करेगा, या यहां पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका जिंक है, जिंक कन्वर्ट होगा जिंक टू पॉजिटिव में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये मींस जिंक यहां से कन्वर्ट हो रहा है इधर में। तो ये जो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक यहां से ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 स्टेट से +2 में जा रहा है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस तरह से आ जा रहा है। तो ये मेटल पर इलेक्ट्रॉन ये आ गया, और ये आसपास इसके ऐसे बोल सकते हो ये पॉजिटिव होंगे, कुछ जो पॉजिटिव इसके आसपास में क्या चार्ज डेवलप हो जाएंगे, ये पॉजिटिव। तो जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस और सॉल्यूशन के बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए हैं, उसके वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन सिंपल वर्ड्स। अनदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप जनरली साइन यूज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए E। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय E, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड से मीन्स कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, फिक्स होगा। स्टैंडर्ड से मीन, तो यहां फिक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E नॉट। तो यहां फिक्स क्या है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन of all species involved in half cell is unity। जैसे भी हमने देखा था जिंक का जो मेटल था उस रोड में, तो वो जिंक का अगर कॉन्सेंट्रेशन, जिंक टू पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलारिटी, दैट इज मोल पर लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, यूनिटी, मतलब 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज 1, देन and temperature
is room temperature 298 Kelvin or 25 degrees Celsius, and the atmospheric pressure is 1 bar or 1 atm. Okay, when standard condition यहाँ पर क्या है, 298 Kelvin और 25 degree Celsius temperature and atmospheric pressure 1 bar, and all the concentration of the species are unity, then the potential difference developed is called standard electrode potential. ठीक है, तब उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो दैट इज यूनिटी से मीन्स क्या है, 1 मोलर. ठीक है, तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं, बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. इसी में फिर दूसरा टाइप्स आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल. तो यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डेवलप्ड इन ऑक्सीडेशन. ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, आप यहां बोल सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर. अब ये वर्ड कहां से आ गया, रिड्यूसिंग पावर का मीनिंग क्या होता है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, सो रिड्यूसिंग पावर मीन्स क्या है, रिड्यूसिंग पावर मीन्स आप बोल सकते हैं किसी और सब्सटेंस को रिड्यूस करने का टेंडेंसी. रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या हो रहा है, किसी को रिड्यूस कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा है, जितना फास्टली रिड्यूस करेगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगा. ठीक है, तो इटसेल्फ में वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड. तो सब्सटेंस इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, इटसेल्फ ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा. ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो वहां पर आपका जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आप इस तरह से भी बोल सकते हो, जैसे कि जिंक कन्वर्ट हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहां जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है आयंस में, आयंस और पॉजिटिव आयंस और सॉल्यूशन के आयंस में, जो मेटल सरफेस पॉजिटिव आयंस और यहाँ पर मेटल सरफेस और सॉल्यूशन के बीच में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे. यहाँ पर रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल आप बोल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर. ये जस्ट उल्टा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या इसको बोलेंगे क्या, व्हेन सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड, सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है, जैसे अपोजिट प्रोसेस, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक. तो ये अपोजिट प्रोसेस में क्या होगा आपका, इसे बोलते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, so that is your oxidation potential and that is reduction potential. अब इन दोनों से आप इन दोनों का यूज करते हो तो आपको मिलता है सेल पोटेंशियल. ई सेल इज नथिंग बट ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन. ई ऑक्सीडेशन एंड ई रिडक्शन, दैट इज योर ई सेल. सेल का जो पोटेंशियल, सेल से मतलब क्या, बैटरी, बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ये जो बैटरी होता है इसका पोटेंशियल क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन. ठीक है, जो आपने बैटरी जो डेवलप किया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिससे कि मतलब केमिकल सेल जो है आपका, केमिकल सेल यहाँ पर क्या कर रहा है, केमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हो, वोल्टेक सेल, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो किस में होगा, सेल के थ्रू होगा। ठीक है, और तो यहाँ पर जो अब सेल का जो पोटेंशियल जो बोलेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू it is oxidation potential is always negative and reduction potential is always positive. That's why E cell is written as E reduction minus E oxidation in terms of value. ठीक है, जो इसके वैल्यूज आएंगे अभी आगे देखेंगे। वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव एंड वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ये आपको याद रखना। ई सेल इज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इट इज ऑलवेज ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में जब जो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इज यूनिटी, देन इट इज रिटन एज ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंडेंसी। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंडेंसी और डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो इस पर किस किस से अफेक्ट पड़ सकता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे पहले तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब कि किस मेटल का या किस उसका आपने इलेक्ट्रोड लिया है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, किस मेटल का लिया है। सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन से मतलब क्या है, जो आयंस हो रहा है, आयंस का क्या कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में। सो यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन सॉल्यूशन, इस पर भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा आयंस होगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ठीक है, और क्या, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट इसमें आप बोल सकते हैं दैट इज सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन शॉर्ट ईएमएफ। ये क्या होता है। सो इट इज द ड्राइविंग फोर्स, इट इज द ड्राइविंग फोर्स। ये जो ये जैसे फोर्स बोल रहा है, विच मूव्स इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स द कैथोड। ओके, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल पोटेंशियल है क्या, इट इज द ड्राइविंग फोर्स विच मूव्स इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स द कैथोड। तो कैथोड की तरफ लेके जाता है। ठीक है, जो वोल्टेक सेल है जिसमें कि इलेक्ट्रोकेमिकल्स है, जहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज सेल पोटेंशियल जो है आपका, और इन अदर वर्ड्स इट इज द मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी, इज द मैक्सिमम पोटेंशियल, और यू कैन से इट इज मैक्सिमम potential which can be drawn from, which can be obtained from a cell. जो सेल है when there is no current is passing, तो जितना मैक्सिमम पोटेंशियल हम ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉ कर सकते हैं किसी सेल से, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, ई सेल। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन वाइज तो ऐसे बोल सकते हैं, और राइट में कैसे करेंगे। ई सेल इज नथिंग बट ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ठीक है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। तो जनरली हम यहां पर सब कुछ रिडक्शन पोटेंशियल में ही कंसीडर करते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको एक नोट लिखना है कि दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज नेगेटिव। जो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है, एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज पॉजिटिव। रिडक्शन पोटेंशियल
of cathode is positive. ठीक है, तो ई सेल क्या होगा, वैल्यूज के टर्म्स में आप ऐसे बोल सकते हो, ई सेल इज ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो है ई सेल निकल जाएगा. किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं. जैसे वोल्टेज सेल के लिए हम देख लेते हैं. वोल्टेज सेल क्या होती है, जिंक कन्वर्ट्स इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू कॉपर सॉलिड. ठीक है, तो यह कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन मैं इसको ले रहा हूं इन केस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन. स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होगा इसका, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल क्या होगा, जब सारा कंसंट्रेशन 1 यूनिटी होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज 1, देन द सेल पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. ठीक है, उस केस में, तो उस केस में हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सो दैट इज ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर माइनस जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक. ठीक है, यहां पर आपको किसको, जो एनोड है उसका भी आपको क्या लेना है, यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल लेना है. ठीक है, यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये होता है, आप बुक से देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके बुक में दिया है, तो उसमें ये आएगा 0.3 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट. इसका जो एनोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस 0.6 वोल्ट, 0.76 वोल्ट. तो ये आ जाता है टोटल 0.34 वोल्ट माइनस प्लस 0.76 इज 1.10 वोल्ट. ठीक है, तो जो वोल्टेज सेल है, वोल्टेज सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 1.1 वोल्ट. ठीक है, और जब कब होगा ये, जब ये भी 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है. कंसंट्रेशन शुड बी सेम. ठीक है, या मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द मेटल आयंस इज इन सॉल्यूशन इज 1 मोलर. तो वो उस केस में आपका जो है 1.1 वोल्ट आया है. अदरवाइज ये चेंज हो जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. इसी क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं इस पर बेस्ड, कुछ और भी हाफ सेल रिएक्शंस कैसे लिख सकता है. ठीक है, जो हाफ सेल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये जो हमने लिखा है इस टाइप में आपका, जैसे जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड हाफ सेल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन बेस्ड ऑन ई सेल. तो यहां पर एक नोट लिख सकता है, ई सेल, इफ ई सेल इज ग्रेटर देन 0 देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. मतलब ये अपने आप से हो सकता है, ई सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो. एंड इफ ई सेल इज नेगेटिव, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. And if E cell is equal to 0, then the condition is known as equilibrium. ठीक है, तो ये नोट याद रखना है कि आपको इक्विलिब्रियम में जब कंडीशन होगा, मतलब कि रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स यहां पर नेट रिएक्शन, नेट चेंज कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. मीन्स जितना रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, या कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, वहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में सेल पोटेंशियल 0 होता है. ठीक है, सो हियर इज अवर क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस पॉसिबल एट एनोड. तो ये 4 रिएक्शंस दिए, इसमें से कौन सा जो रिएक्शन होगा वो एनोड पर होगा. तो पहले क्या हमने पढ़ा, एनोड पर क्या होता है, एट एनोड ऑक्सीडेशन
एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो जो भी इसमें से एनोड कौन सा होगा जिसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। तो यहां पर चेक करना है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर फ्लोरीन F2 मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। एलिमेंटल फॉर्म में जब भी कोई एलिमेंट होगा एलिमेंटल फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। ठीक है, देन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, +2 इलेक्ट्रॉन मींस इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टिंग इनटू F -1। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस क्या हुआ, रिडक्शन। तो जो रिडक्शन होता है तो वो तो एनोड नहीं हो सकता क्योंकि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या हाइड्रोजन पॉजिटिव और यहां पर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहां पर भी ये एलिमेंटल ये कंपाउंड फॉर्म में, तो यहां पर भी इसका क्या है, +1 है। ठीक है, H2O में H इज +1 एंड ऑक्सीजन इज 2-। ठीक है, ये आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 इन दोनों पर क्या होगा, ये H2O, तो ये 2H2O जो लिखता है तो 2 इधर गया और इसका 1 इधर आया, +1। ऐसे भी बोल सकता है ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इसका स्ट्रक्चर H2 होगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड सेल्फ, इट गेट्स -1 चार्ज, इट गेट्स +1 चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, ये भी -1, ये +1। तो इस तरह से भी आप फाउंड कर सकते हैं, ये -1 -2 और ये हाइड्रोजन +1 में है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन 0 है, ऑक्सीजन 0 है, 0 से किस में जा रहा, -2 में मींस, और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अगेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज रिडक्शन। तो ये भी आपका एनोड की तरह एक्ट नहीं कर सकता है। इनमें से ये रिएक्शन भी एनोड पर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 2Cr3 पॉजिटिव, क्रोमियम पॉजिटिव +7H2 गिव्स Cr2O7 +14H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो अब यहां पर हाइड्रोजन तो क्या है, +1 में और यहां भी +1 में, तो हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं हो रहा। ऑक्सीजन यहां पर क्या है, 2 माइनस में या -2 में, यहां भी -2 में, तो ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। क्रोमियम यहां +3 में और यहां पर कितना होगा, तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है तो इस तरह से कर सकते हो। इसका मान लिया अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X है तो यहाँ 2 क्रोमियम है तो उसका हो जाएगा 2X प्लस ऑक्सीजन कितना है 7, 1 ऑक्सीजन का -2, तो 7 का 7 इंटू -2 इज इक्वल टू ये जो ऊपर चार्ज आया है दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहां से आपका ये आ जाएगा 2X -14 इक्वल टू -2 और 2X इज इक्वल टू -14, 14 -2 12, X इज इक्वल टू 6। X इज इक्वल टू +6 आएगा यहां पर क्रोमियम का, तो ये +6। अब +6 +3 से +6 जाना मींस लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर नहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है हमें, आपका ये ऑक्सीडेशन हो रहा है +3 से +6 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे केस में आप क्या बोल सकते हैं, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट कैन एक्ट एज एनोड। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये एनोड की तरह एक्ट कर सकता है। इसी तरह से यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये भी एनोड की तरह, तो इसका आंसर क्या होगा, सी एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड, तो ये रिएक्शन एनोड पर पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ सेल गिवन बिलो, ये सेल दिया है Ag पॉजिटिव मींस Ag मींस सिल्वर कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर पॉजिटिव, दैट इज ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, सो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल वोल्टेक सेल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें आपको ये दिया है दैट इज Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, देयर इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज X, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सिल्वर पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, यहां हो रहा है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है आपको, और यहां पर भी कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल क्या होता है, E0 सेल या E सेल क्या होगा,
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, आप बोल सकते हो राइट साइड की जो इलेक्ट्रोड है माइनस लेफ्ट साइड की इलेक्ट्रोड। तो यहां पर कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज वाई, वाई कैथोड मतलब जहां पर क्या हो रहा है, ये कैथोड इस साइड का होगा क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव, रिडक्शन हो रहा है यहां पर कैथोड में, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन मींस एनोड, इट इज फॉर एनोड। तो यहां पर कैथोड का कितना है y माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है x, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो